जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों, आज हम वर्णों का उच्चारण स्थान, कौन सा वर्ण कहाँ से निकलता है, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बहुत आसान तरीके से बताएंगे आपको सूत्र के माध्यम से। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनकी व्याकरण की किताब में 6, 7, 8 में एक सूत्र लिखा हुआ है, सबकी नहीं है, किसी किसी की किताब में, और हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की संस्कृत की किताब में आपको सूत्र मिल जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा कैसे आप पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इन वर्गों को पढ़े होंगे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यानी कंठ, का से कंठ, ठीक है। का वर्ग यानी का, खा, ग, घ, अंगा, ये कंठ से निकलता है, ठीक। कहाँ से निकलता है तो इसका नाम पड़ गया कंठ वर्ग यानी का वर्ग। चा वर्ग का मतलब चा, छा, जा, झा, इया, चा, छा, जा, झा, इया, ये क्या है चा वर्ग। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया 5 वर्ण आ गए। ये कहाँ से निकलता है तालु से, चा, छा, जा, झा, इया, चा, छा, जा, झा, ठीक है, ये ताल वर्ण है। टा वर्ग, टा यानी मूर्धा यानी जीवा की नोक तालु के पीछे लगती है जाकर के, टा, ठा, डा, ढा। ढ़ा जो है इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप ये ध्यान दीजिए कि टा, ठा, डा, ढा, ये जो है ये चारों क्या है टा वर्ग मूर्धा। सॉरी बच्चों, ये बीच में डिस्टर्ब थोड़ा हो जाता है, ट्रेन आती जाती रहती है, उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, हॉर्न बजता रहता है। तो मैं बता रहा था कि ता वर्ग का मतलब ता, था, दा, धा, ना, यानी ता, था, दा, धा क्या है, ये है दंत, दांत से बोले जाने वाले वर्ण। फिर है पापा, बाबा, माँ, ये ओष्ठ से बोलने वाले जाने वर्ण है। अब बात करते हैं, ये तो आपको मालूम हो गया, ये पंचमा अक्षर यानी इसको हर वर्ग का 5वां अक्षर पंचमा अक्षर कहलाता है, जो कि नासिका से और मुंह दोनों से बोला जाता है, इसलिए इसको पंचमा अक्षर अनुनासिक या नासिक भी कहते हैं, ठीक है। अंका, यड़ा, नामा। अब बात करते हैं कि कैसे आप इसको याद करेंगे। तो एक सूत्र है, मैं बता दे रहा हूं, आप वीडियो की स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लें। अकु विसर्जनिया नाम कंठा, पढ़े मेरे साथ, अकु विसर्जनिया नाम कंठा, ई चूषा नाम तालु, ऋटुरा षड़ा नाम मूर्धा, लृ तुलसा नाम दंता, उपु पद मानिया नाम ओष्ठो, ए दो तो ए दैतो कंठ तालु, ओ दौतो कंठोष्ठम, और वकारास दंतोष्ठम, नासिक के चा यानी यम कर्णम नासिका चा यानी अंगा, या, ड, ना, मा, ये क्या है नासिक यानी नासिक से बोले जाने वाले वर्ण पंचमाक्षर हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको याद कर लेते हो गलती कभी नहीं होगी, कभी नहीं भूलोगे। अपू मतलब दोनों आ, छोटा आ बड़ा आ, अपू का वर्ग का, खा, गा, घा, और हा, और विसर्ग का जो विसर्ग यानी आहा। तो अगर विसर्ग पूछे तो ये का वर्ग का कोई भी वर्ण पूछे, हा पूछे तो कंठ से निकलेगा। इचुषा नाम तालु, छोटी ई बड़ी ई, चा वर्ग, चा का मतलब चा, छा, जा, झा, और या और बड़ा शा, ये कहां से निकलेगा तालु से। री टू रा, शा, मूर्धा, री दो होते, एक संस्कृत का, एक हिंदी का री, एक बड़ा री जो है संस्कृत का होता है। इस तरह से मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। एक री इस तरह से होता है, एक री इस तरह से होता है। ये दोनों री अगर पूछ ले तो ये मूर्धा से निकलते हैं। टा वर्ग में जितने भी वर्ण हैं मूर्धा हैं। रा और षड़कोण वाला शा ये कहां से मूर्धा से निकलेंगे। लृ तुलसा नाम दंता, ठीक है, संस्कृत में ये जो लृ है, ठीक है, ये वर्ण कहां से निकलेगा लृ और ला, लृ तुलसा नाम दंता, लृ और ता, था, दा, धा, ना यानी ता वर्ग, ला और सा, ये दंती वर्ण भी कहलाता है, दंत से बोले जाते हैं। तो ये सूत्र याद कर लीजिए, लृ तुलसा नाम दंता, उपपदिमानीय नाम ओष्ठो यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ, पा वर्ग के सभी वर्ण पा, फा, बा, भा, मा, ये कहां से निकलेंगे ओष्ठ से, ठीक। ए दे तो कंठ तालु यानी ए आए दोनों कंठ तालु से। ओ दो तो यानी ओ औ, ये कंठ और ओष्ठ दोनों मिलाकर बोले जाएंगे। वकाराम दंतोष्ठम, वा कहां से निकलेगा तो वा दांत और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं, इसलिए वकारासत 10 वकारासत से दंतोष्ठम। उसके बाद यम गणनम नासिका, अंग, य, नामा, और अंग आ, ये जो है नासिक जा यानी नासिका से बोले जाएंगे। तो क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ये सूत्र जरूर आप याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें। धन्यवाद।